पेपर कैंसिल होना या पेपर का बढ़ जाना इस बात का संकेत नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को रोक देंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट एक ऐसा क्लास होता है जिसमें एक कैरियर की दिशा निश्चित की जाती है। तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, इसी में आपका कल्याण हो सकता है। तो लगातार हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। कोई अगर समस्या आती है तो आप पूछते रहिए। आगे हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस 1 अपान e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब हमने ये बताया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में किसी चीज का डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें पहले बनाना होता है कि क्वेश्चन में ही उसका डिफरेंशिएशन बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि e की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। e टू द पावर ऑफ x 1 अपान e की पावर ऑफ x e टू द पावर 2x अपान e टू द पावर ऑफ x प्लस 1 अपान e टू द पावर ऑफ x dx। हमने क्या किया कि e टू द पावर ऑफ x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगी पावर e की पावर x, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी अपान ये भी माइनस हो जाएगी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब आपने देखा कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t ले लें तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो आपने क्या देखा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, इसके प्लेस पे हम dt पुट कर देंगे। तो ये हो गया dt और इसको हम t पुट कर देंगे अपान t। तो ये हो गया log t प्लस c, ये हो गया log e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 20th में आपको दिया गया है, सीधे कर देते हैं। 20th भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपान e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसी को हम t ले लेंगे। e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन होगा 2e की पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt अपान, तो 1 अपान 2 इंटीग्रल, अब इसके प्लेस पे तो हम dt अपान 2 लिख देंगे और इसकी प्लेस पे t 1 अपान x dx होता है log x
हो गया log t प्लस c 1/2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस ये आपका सोल्यूशन। अब एक क्वेश्चन और हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 से पहले 21 एक कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब ये हो जाएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। आपको मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है, तो उससे हमने tan स्क्वायर x के प्लेस पे लिख दिया सेक स्क्वायर x माइनस 1। इंटीग्रल सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। अब 2x माइनस 3 को t ले लेंगे, 2 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर t dt माइनस, इसमें हमने कुछ नहीं किया इसलिए ये x हो जाएगा c, और सेक स्क्वायर x dx होता है tan x, ये हो गया tan t माइनस x प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देंगे tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल dx अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब हमें ये मालूम है कि 1/cos ये होता है sec, तो 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए 1 माइनस tan x को हम t ले लेंगे माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब हम लोग इसको रख देंगे माइनस dt अपॉन t स्क्वायर माइनस t की पावर माइनस 2 dt माइनस t की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो होगा 1/t प्लस c 1/1 माइनस tan x प्लस ये आंसर। तो ये इस तरह से इतने क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, आगे वीडियो में और करा देंगे।